नीतीश जी के राज में बिहार में सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि जनता नौकर हो गई और जो अफसर मेरे पैसे पे जीता है वो मालिक हो गए। इमेजिन करो, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मेरा क्षेत्र है, तो क्या 100, 50, 200 नारे लगाने वाला आदमी मैं नहीं ढूंढ सकता हूं? या तो आप नीति आयोग को चैलेंज करो कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम आर्थिक इंडेक्स पे सबसे नीचे नहीं है, हम साक्षरता में सबसे नीचे नहीं है, और या तो आप स्वीकार करो कि वो सही है। अनहा मामा से बढ़िया कन्हा मामा मतलब अनहा मामा से बढ़िया कन्हा मामा, राबड़ी से बढ़िया वो नीतीश जी। कि मोदी को हटा दोगे, नीतीश को हटा दोगे, तेजस्वी आके क्या कर लेगा, राहुल आके क्या कर लेगा? वो भी तो वही कांड करेंगे ना, उनके साथ भी कॉकस है ना। गांधी के बगल में नीतीश जी का भी फोटो लगाएगा, मोदी जी का भी फोटो लगाएगा, अंबेडकर का भी फोटो लगा लेता है लोग, चूंकि दलित का वोट चाहिए, अंबेडकर को माने या नहीं माने। तो बोला नहीं नहीं ऐसा करो ना, जाओ, अगर बाढ़ आ गई तो ये बोलना है, और अगर बाढ़ नहीं आई तो ये बोलना है, अगर ये विनाश होगा तो ये बोलना है, और अगर ये नहीं होगा तो ये बोलना है। विशेष राज्य का दर्जा कादर खान का डायलॉग हो गया। कहते हैं कि राजनीति बहुत ज्यादा निर्लज होती है, और आज हम बिहार की राजनीति पर ही चर्चा करने वाले हैं। क्यों बिहार की राजनीति इतनी ज्यादा हाईलाइटेड रहती है, और अब जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ा तो ये इतना बड़ा चर्चा का विषय क्यों बना है? मुकेश सहनी के बारे में बात होगी, जो खुद को सन ऑफ मल्ला बताते हैं, लेकिन आरजेडी उनको रिचार्ज कूपन कहकर बुलाती है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार नामा के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, खास करके अभी जब ये बयानबाजी जोरों पर है कि बीजेपी जल्द ही सीएम नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने वाली है। और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजय रंजन सर है। सर स्वागत। जी सर। बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। आरजेडी कह रही है कि मुकेश सहनी को अब लालू यादव याद आ रहे हैं, उनको रिचार्ज कूपन कहकर बुला रही थी। मुकेश सहनी जो कल तक ये कहते आए थे कि उनके पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, आज अकेले पड़ चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, उनकी क्या स्थिति होने वाली है आने वाले समय में? यहाँ दो बातें निकल के आई कि एक जो आपने भूमिका में बताया कि राजनीति निर्लज होती है, राजनीति निर्लज नहीं होती है। ये जो अभी के राजनीतिज्ञ है ना, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, अभी मुझे नहीं पता बिहार की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता का क्या हाल है, लेकिन लोग राजनीतिज्ञ की तुलना में पॉलिटिशियंस ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये पॉलिटिशियंस ऑलमोस्ट निर्लज ही होते हैं, ये पेच है। और नंबर वन, चूंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बोला राजनीति निर्लज होती है, मैंने कल्पना नहीं करी थी। और दूसरी बात जो एक है कि नीतीश कुमार को बीजेपी हटाने वाली है, और मुकेश सहनी के पीठ में छुरा घोंपा था आरजेडी वालों ने। ये मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा का मामला है कि एक लड़का जो मुंबई में छोटे लेवल से संघर्ष करके बड़ा बना, और बड़े अच्छे मीम्स आजकल सोशल मीडिया पे चलते हैं कि हर वो व्यक्ति जब राजनीति में ऊंचाई चढ़ता है तो वो फाइट कर रहा होता है, और जब उसकी कुर्सी खिसक जाती है तो गरीब का बेटा हो जाता है। और वो जो सन ऑफ मल्लाह या जो भी आपने बताया, ये सब सिर्फ बिहारी आम जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ होता है कि वो यादवों का मसीहा है, वो सन ऑफ मल्ला है, वो कुर्मियों का नेता है, वो मतलब लव कुश का नेता है, वो पिछड़ा जो भी होता है, वो भूमिहार का नेता है, वो ब्राह्मण का नेता है। मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि जातिगत बातों का राजनीति से क्या संबंध है। राजनीति का संबंध सिर्फ इतना से होना चाहिए था कि ये हमारा राज्य है, ये हमारे लीडरान हैं, और इनका काम है कि पूरी समस्त बिहार की आम जनता या अंतिम वंचित व्यक्ति तक सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य कैसे पहुंचे, सड़कों का जाल कैसे पहुंचे। लोग ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह हो गई कि पिछले 10, 15, 20 सालों में सीन बिल्कुल चेंज हो गया। अब राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए लोग, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो वोटर हो, उन लोगों का सिर्फ संबंध इतना रह गया कि मैं फलाना जात का हूं, मैं फलाना पार्टी का हूं, मैं फलाना वर्कर हूं। सबके अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने बंधन रह गए। देश, राज्य, समाज, परिवार कहीं ना कहीं गौण हो गया। तो ऐसे में मुकेश सहनी जैसे लोगों को भले ही लालू यादव या आरजेडी वाले रिचार्ज कूपन बोले और उनको लालू यादव बड़े शिद्दत से याद आए, तो ये तो होना ही था ना। मुकेश सहनी एक कंफ्यूजन में है, उनको लगता है कि उनके बदौलत उनके 3-4 एमएलए जीते। प्रैक्टिकल बात क्या है कि वो उनके एमएलए थे ही नहीं, वो सब बीजेपी के कैंडिडेट थे जिनको सिंबल इनका मिला, और चूंकि एक टाइप था कि 11 सीट मिलेगी। अभी सच्चाई को नकार आप रहे हो। प्रैक्टिकल पेज क्या है कि जनता ये सोच रही है
कि मुकेश सहनी जो बोला कैसे, मुकेश सहनी की जो जनता है, मुकेश सहनी के जो फॉलोअर है, वो ये सोच रहे हैं कि शायद मुकेश सहनी की बदौलत ऐसा नहीं हुआ। बदौलत किसी के चलते नहीं हो रहा है। बदौलत सिर्फ एक ही चीज है, 2-3 धारा है बिहार में, एक बीजेपी की धारा है, एक जदयू की धारा है, जिसको बड़े मेहनत से, बड़े सलीके से नीतीश कुमार ने सजाया, पिछड़ों को बांटा। मैं बार बार बोल चुका हूं कि वो समझ में मुझे आता है, अगर आप पिछड़ा चुके हो सामंतवाद, वो समाजवाद, वो चीजें मेरी थोड़ी सी समझ में आती है। आज की तारीख में समाजवाद तो बिल्कुल ढकोसला हो चुका है, वो अलग बात है, कभी इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो समझ में आता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो इस राज्य में किया, मतलब जातियों में उपजातियां, विभाजन में विभाजन, उपविभाजन, डिवाइडेशन के बाद भी विभाजन। मुझे नहीं पता 10-20 साल के बाद इतिहास लिखी जाएगी। नीतीश जी के जो भक्त हैं, मैं चमचा बोलने वाला था, लेकिन जो भी हो, जो उनके भक्त हैं, उनको लगता है वो विकास पुरुष हैं। किसी को नहीं पता कि कभी शिवानंद तिवारी ने बोला था, कभी बिहार के बहुत सारे नामचीन पत्रकारों ने बोला था कि नीतीश कुमार वो शख्स है जिसके मुंह में नहीं पेट में दांत है। शायद वो वही शख्स है, और वो पेट में दांत किसी नेता, किसी कार्यकर्ता, किसी पार्टी के लिए नहीं है। समस्या तब खड़ी होती है जब नीतीश कुमार जैसे लोग एकाएक महापुरुष बनने की कोशिश करते हैं, एकाएक नेता से वो परनेता बनने की कोशिश करते हैं, एकाएक वो महात्मा गांधी की बजाय स्वामी विवेकानंद बनने की कोशिश। उनको पता ही नहीं उनका रोल क्या है। दो जगह जाकर उन्होंने अपने दोस्तों को हाथ जोड़ के कहा कि हमको भूलिएगा मत, और विकास पुरुष के खूब नारे लगे हैं वहां पे। लगेगा ये। इमेजिन करो, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मेरा क्षेत्र है, तो क्या 100-50-200 नारे लगाने वाला आदमी मैं नहीं ढूंढ सकता हूं? पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, कि जो आपको रैलियों में भीड़ देखती है, जो आपको नारे लगाने वाले लोग दिखते हैं, उसमें से 10% लोग जेन्युइन होते हैं, जो रियली उनके भक्त होते हैं, बाकी भारे के लोग होते हैं। बात ये है कि नीतीश कुमार हर जगह अब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं लोगों के सामने कि मेरे साथ, क्या मोदी, क्या आम जनता? पता नहीं, एक माया होती है कि कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आजीवन जिएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे धरती पे हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सत्ता में हो, जो आया है वो जाएगा। लेकिन माया बड़ी खराब चीज है, लोगों को वो कस के पकड़ के रखता है, और हमें नहीं पता कि हमारी ऑडियंस हमारी बातों को कितना समझ रही है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, बेबाक बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, तो उनका माया, उनका बुढ़ापे की लिगैसी हमने देखा है फुलपरास विधानसभा से लेके झंझारपुर पार्लियामेंट से लेके मधुबनी जिला से लेके बहुत जगहों पे, कि लास्ट मोमेंट में लोग ये भी सोच लेते हैं कि राज्यपाल कैसे बन जाए। अगर मेरा 10, 20, 25, 30 साल का संसदीय कैरियर है, या पार्लियामेंट्री कैरियर, मतलब नोट संसद, मतलब विधायी कैरियर अगर है, तो बड़ी अजीब होती है लोगों को। कभी भी लोग किसी को पास नहीं देना चाहते, पास नहीं देना चाहते। मतलब अरे ठीक है, आपने अच्छा काम किया, बहुत सारे अच्छे काम किए नीतीश जी ने, लेकिन आप पास तो दो। लेकिन नहीं, वो अंतिम समय तक लड़ेंगे और उसकी वजह से हाथ जोड़ेंगे। अच्छा सर, राजनीति वर्सेस विकास में हमारा बिहार क्यों पिछड़ के रह गया? नीति आयोग की अगर आप देखते होंगे हमेशा मापदंड, उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा। गरीबी की बात करें तो 51% लोग यहाँ बीपीएल इसमें आते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ के जो सांसद हैं, 40 सांसद हैं, उनको केंद्र सरकार से बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए कि क्यों हमारा बिहार जो है वो इतना पिछड़ा हुआ है, जानने के बावजूद भी आंख क्यों मूंदे हुए हैं? आपको लगता है कि भारतवर्ष में अभी ऐसा सीन है कि कोई कहीं पे किसी के साथ रिक्वेस्ट लेटर पे या रिक्वेस्टिंग पे बैठ सकता है? असंभव। अगर किसी को हिटलर, नाजी, जर्मनी, इटली, मुसोलिनी अगर याद न हो, तो मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि अभी देश में और बिहार में, स्पेशली बिहार में चीजें जब, जैसे अभी आप एक चीज भूल रहे हैं, एवरी डे बीजेपी के लोग, जो एनडीए गठबंधन है, एवरी डे बीजेपी के छोटे से लेके बड़े वर्कर, बड़े नेता तक रोज बोलते हैं कि आज तो मैंने अखबार में देखा कि अफसरशाही नहीं है। यहां पे कोई बड़ा शब्द, अच्छा सा शब्द आया, आप लोगों ने अखबार पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, कि नहीं, वो बोले कि नहीं अफसरशाही नहीं है, वो बड़ा हाई लेवल का, वो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। अरे भैया तुम वो ले लो ना वापस, क्या बोलते हैं, किस चीज की माया है तुमको? अगर तुम्हें लगता है विजय सिन्हा से लेके विधानसभा अध्यक्ष से लेके बाकी लोगों को अगर लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, और ये प्रैक्टिकल बात है, नीतीश जी के राज में बिहार में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जनता नौकर हो गई, और जो अफसर मेरे पैसे पे जीता है वो मालिक हो गए। अफसर का काम था हमारी ड्यूटीज को पूर्ण करना, हमारी जिम्मेदारियों को निभाना, हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे कंप्लेंट्स को, हमारी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन नहीं,
ट्रैफिक पुलिस से लेके डीएम ऑफिस में बैठा हुआ आदमी आज हिटलर है। और हिटलर बनाया किसने? सरकार ने। तो हालात इतने बुरे हैं कि जब आप तुम विकास की बात करते हो या कि नीति आयोग की बात करते हैं या आप जो भी बातें करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या उठती है कि नीति आयोग, अब समस्या तो ये हो गया ना, आप एक छोटी नीति आयोग के संदर्भ में मुझे सीबीआई याद आ गई, बुरा लगेगा। एक बात बताऊं, जब कांग्रेस का शासन था तब बीजेपी के लोग बोलते थे कि सीबीआई मतलब तोता, और पता भी नहीं चला, सिर्फ तोता किसी और पाले में चला गया, तोता नहीं बदला। दर्द इसी चीज का है कि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, मैं नीतीश कुमार जी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसी रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करता, क्योंकि हर जगह संशय के कीड़े हैं। जैसे कोविड काल में ऐसा हुआ ना कि हर डॉक्टर, हर आईएमसी, हर एम्स, हर WHO, हर चीज इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो पिछले 20, 25, 30 सालों में, और खासकर जो आज के बच्चे हैं, आज की यंग पीढ़ी है, उनको समझ में आता है कि ये सब तोता है। तो नीति आयोग ने पिछला घोषित किया, मैं फिर से बोलता हूं, मुझे नीति आयोग में विश्वास नहीं है, वो लाइक द सीबीआई, लाइक द तोता। लेकिन आप सरकार में हैं, अगर वो गलत है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरा डाउट है, मेरी जगह पे है, मेरे से दुनिया नहीं चलती। लेकिन अगर आपको डाउट है, या तो आप नीति आयोग को चैलेंज करो कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम आर्थिक इंडेक्स पे सबसे नीचे नहीं हैं, हम साक्षरता में सबसे नीचे नहीं हैं, और या तो आप स्वीकार करो कि वो सही है, या तो आप स्वीकार करो कि वो आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, या तो आप स्वीकार करो कि वो प्लान कर रहे हैं, और प्लान कर तो अलग हो जाओ, बात खत्म। सर, नीति और राजनीति के चक्कर में आपको नहीं लग रहा है कि बिहार जो है उसको लोग भूलते जा रहे हैं? बिहार किसका शिकार है, राजनीति का? क्योंकि नीति पर तो लोग बात नहीं करना चाहते। हमेशा लोग यही कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार में कमी है तो उनकी नीति ही नहीं समझ में आ रही है। अब लोगों को जो पहले का 5 साल था वो उन्होंने बेहतर काम किया, लेकिन उसके बाद जो भी उन्होंने काम किया उनकी नीति नहीं समझ में आई। तो बिहार क्या राजनीति का शिकार हो रहा है? वो 5 साल बेहतर काम नहीं किया, बात को समझिए आप। वो 5 साल जो स्टार्टिंग 5 साल लोग गुनगुनाते हैं, अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि पिछला 15 साल इतना खराब बीता था ना कि लोगों को 5 साल अच्छा लग गया। कभी नहीं होता है, गांव घर में कहावत है, अनहा मामा से बढ़िया कन्हा मामा मतलब अनहा मामा से बढ़िया कन्हा मामा, राबड़ी से बढ़िया वो नीतीश जी। तो वो नेचुरल प्रोसेस था, मतलब अगर कोई भी हो, विपक्ष हो, जो भी हो, तो वो पेच वहां फंसा। और थोड़ी सी अराजकता थी, थोड़ी सी वो जो सोसाइटी में भोकालेटी हुई, या जो भी मंडल आयोग आया, या जो भी अगला पीछे की लड़ाई थी, तो उसमें बहुत सारा समय चला गया लालू यादव और राज का। तो अराजकता तो फैली थोड़ी सी। उनके जो सिपाह सालार थे, उनके साले, उनके लोग, उनके करीबी लोग, जो आज भी उनके टीम में मौजूद है, अब साले नहीं है, कोई और है। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज या हर पॉलिटिकल लीडरान के आगे पीछे जैसे लोग हैं, तो अब जनता के साथ व्यवस्था हो जाती है कि साला अनहा को चुने कि कान्हा को चुने, तो लोग कन्हा को चुन लेते हैं। इसका मतलब थोड़े है कि वो दोनों आंख से देख रहा है, बिहार का विकास करना चाहता है। तो अब ये पेच है। मैं जब लोगों से बात करता हूं, जब मैं आदमी से मिलता हूं, तो लोग बोलते हैं कि सर विकल्प क्या है? मोदी नहीं आएंगे, नीतीश जी नहीं रहेंगे, तेजस्वी आ जाएंगे, राहुल गांधी आ जाएंगे, तो क्या? साला दर्द इस चीज का है कि मोदी को हटा दोगे, नीतीश को हटा दोगे, तेजस्वी आके क्या कर लेगा, राहुल आके क्या कर लेगा? वो भी तो वही कांड करेंगे ना, उनके साथ भी कॉकस है ना, उनके साथ। समस्या नेता और पॉलिटिकल पार्टीज में जितनी है, उससे ज्यादा समस्या हमारे सिस्टम में है। सारा खेल सिस्टम में फंसा हुआ है, घून की तरह देश को खाए जा रहा है, जोक की तरह खून चूस रहे हैं ये लोग, और आम जनता बेहाल है। 2022 का भारत, 2022 का बिहार कहीं पे भी नहीं है। कल को नीति आयोग अगर बोलेगी कि आप नीचे से टॉप कर रहे हैं, तो मेरे पास न मानने का कोई हक नहीं होगा। संशय जारी रहेगी। संशय इसलिए जारी है क्योंकि सरकारों ने संस्थाओं का जो हाल किया, चाहे कोई भी संस्था हो, चुनाव आयोग हो, नीति आयोग हो, मतलब जो भी नाम बदल बीजेपी ने तो खाली नाम बदला ना, संस्थाएं तो वही है जो कांग्रेस के। और कांग्रेस में जो संस्थाएं जन्मी, वो क्या जन्मी। हम अच्छा लगता कि बीजेपी हो या नीतीश कुमार, मतलब देश में मोदी जी हो या बिहार में अपने नीतीश कुमार जी हो, अच्छा लगता जब लिख से हटके कुछ काम करते। लेकिन नहीं, नीतीश जी रह गए। वो एकाएक उनको पिछले 5 साल में भूत सवार हुआ कि महापुरुष बनना है, लोग हमारा फोटो घर में लगाएगा। भैया, जब तक तेरे पार्टी में है, जब तक तेरा एमएलए है, जब तक तेरा मंत्री है,
तब तक वो अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर में महात्मा गांधी के बगल में नीतीश जी का भी फोटो लगाएगा, मोदी जी का भी फोटो लगाएगा, अंबेडकर का भी फोटो लगा लेता है लोग, चूंकि दलित का वोट चाहिए, अंबेडकर को माने या नहीं माने। बड़ी पता नहीं आज हमारे ऑडियंस ये सोचेगा कि साला आज बड़ा जॉली मोड हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये लेकिन समझने वाली बात है। वो लगाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंबेडकर को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, मोदी को मानते हैं, नीतीश को मानते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह स्वार्थ, सेल्फिश, भ्रष्टाचार और सिस्टम का कोलैप्सेशन शामिल है। बिहार में सर ऑपोजिशन का आपको क्या भूमिका नजर आ रहा है? क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज होती है बिहार में, चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो या फिर आम लोगों की समस्या की बात हो, तेजस्वी यादव क्या लग रहा है खड़े उतर रहे हैं विपक्ष की? यहाँ पे तो मैं सरकार के साथ हो जाऊंगा। सरकार के लोग बोलते हैं तेजस्वी यादव पिकनिक पे गए हैं और पिकनिक से आएंगे। जैसे राहुल के बारे में चर्चा होती थी ना कि वो अभी इटली गए हैं, वो यहाँ गए, वहां गए। तो विपक्ष, सच्चाई बताऊं, जितना घटिया काम देश में आज हो रहा है, जितने वाहियात तरीके की बातों पे फोकस किया जा रहा है, गरीबों का उत्थान, रोजगार की वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे डेवलपमेंट हो, सड़कों का जाल या इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट, जो भी चीजें होती है, या इकोनॉमिक इंडेक्स, जो भी चीजें होती है, उन चीजों पे जितने झोल हैं अभी, थैंक्स सोशल मीडिया के छोटे छोटे पोर्टल न्यूज, जो मतलब कुछ लोग बैस होके या वैमनस्य होके इश्यूज तो उठा रहे हैं। बड़े मीडिया हाउस की तो बहुत खराब कहानी है, वो तो उनको पता ही नहीं चलता वो किसके हाथों बिके हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर विपक्ष दमदार होता ना सर, तो दुनिया बदल चुकी, बिहार का तकदीर बदल सकता था। ये जो विपक्षी लोग हैं ना, ये आराम से अपने खोली में होते हैं, फिर जब चुनाव का टाइम आता तो बाहर निकलते हैं, फिर वो सोचते हैं कि नीतीश कुमार के जातिगत गन्ना के काट को कैसे काटें। फिर वो सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम या अगरा पिछड़ा या अति पिछड़ा या ब्राह्मण भूमिहार या फलना चिन्ना, और दर्द होता है। 2022 के भारत में लोग जाति पे बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, जाति पे बात नहीं होनी चाहिए। और ये जो विपक्षी लोग हैं वो भी उसी गेम के हिस्सा है। इनको बिहार के विकास से, बिहार के मोरालिटी से, बिहार के अतीत से, बिहार के गौरव से इनको लेना देना नहीं है। वो आराम से अपने शयन कक्ष में सोए हुए होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, जिंदगी एंजॉय करते हैं, माल कमाते हैं, माल छापते हैं। अपने हर चुनाव में आप सुनते होंगे कि टिकटें बेच दी जाती है। वाई? अरे ढूंढो तो सही, कोई तो होगा। पूरा नेता भ्रष्ट है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि बिहार की पूरी जनता भ्रष्ट है। आग जल रही है, मेरे सीने में हो, तेरे सीने में हो, उसके सीने में हो, बिहार की जनता में। आप कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा मिले, विपक्षी या जिसकी भी बात आप कर रहे हो, जो ऐसे लोगों को ढूंढ के लाए जिसके सीने में आग है बदलाव की, जिसके सीने में आग हो कि बिहार कैसे विकास करेगा। और मैं फिर बता रहा हूं, ये लोग पता नहीं कितने सालों तक नेतागिरी करेंगे। नीतीश जाएगा, तेजस्वी आएगा, मोदी जाएगा, राहुल आएगा, चीजें नहीं बदलेंगी। चीजें तभी बदलेंगी जब नीचे के लोग जागेंगे। और नीचे के लोगों को कुपट बना के रखा गया। मैं बारंबार बोलता हूं, नीचे के लोगों का दिमाग का मति भ्रष्ट कर दिया गया। उनको 500, 2000, 5000, 10,000, 20,000 में खरीद लिया गया है। उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। वो चाय की दुकानों पे भाषण दे सकते हैं, वो बिहार के बदलाव के वाहक नहीं हो सकते। ये समस्या है। विपक्षी पार्टियों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर विपक्षी पार्टी शिद्दत से लड़े, बिहार के लिए लड़े, बिहार के विकास के लिए लड़े, तो कल का कल सीन चेंज हो जाएगा। हालात ये है जो आपने अभी 5-10 मिनट पहले बोला कि बीजेपी बारंबार नीतीश कुमार को हटाने की बात कर रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, निरुआ कुश्ती नाटक है। बीजेपी की औकात है, हटा दे। आज तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है ना, वो उधार से या बाय द वो जो भी है, वो आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या डर है उसको? नीतीश कुमार की वजह से केंद्र की सरकार है नहीं, लेकिन बीजेपी इंतजार करेगी अपने अंतिम दांव का, जब मेरी सरकार हो। इन लोगों को बिहार की सरकार से मतलब नहीं होता है, इन लोगों को मेरी सरकार से मतलब होता है। मेरे लोग, उनके जो अगल बगल में 10, 20, 50, 100 MP, MLA, उनके जो लोग हैं, वो कैसे माल कमाएंगे। फिर सरकार बदल जाएगी, फिर बीजेपी की सरकार आएगी, फिर तेजस्वी की सरकार आएगी, फिर फलना की सरकार आएगी, फिर वो अपने लोगों को टेंडर देंगे, फिर अपने लोगों को घोटाला करवाएंगे, फिर अपने लोगों को। मसला है कि बिहार घोटाला मुक्त कब होगा? नीति, जो आपने बोला नीति, और वो बिहार घोटाला मुक्त कब होगा? बिहार का जन्म हक कब मिलेगा? बिहार के लिए जो बजट पास किए जाते हैं, बिहार के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, वो पैसा जमीन पे कब उतरेगा? क्या नेताओं में ये क्षमता है? नहीं। नेताओं के दिमाग में सिर्फ अपना विकास, अपनी पार्टी का विकास, अपने नेता का विकास, जब जो जिसके साथ होता है। और आपने देखा होगा बिहार में दल बदल का, बिहार के पूरे भारत में दल बदल का बड़ा खराब इतिहास रहा है। लोग दल बदलते हैं और बड़े आराम से बोलते हैं
कि ये कारण था इसलिए ये कारण हो गया, ये कारण था इसलिए ये कारण हो गया। बस तुम्हारा मसला सिर्फ इतना है कि तुम सत्ता में कैसे रहोगे। प्रैक्टिकल बात इतनी ही है। सर आखिरी सवाल रहेगा, इसमें दो चीज ऐड करेंगे। बहुत टाइम से ही बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए खूब बहसबाजी हुई, प्रधानमंत्री से मिल लिया गया, मिल के आ गए, अभी तक कुछ इस पर खास नहीं हुआ। और दूसरा, अब आने वाले समय में कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति को? बहुत सारे वो भी हुए थे, आप भूल रही हो, आंदोलन नहीं, वो पत्र लेटर हस्ताक्षर अभियान क्या क्या हुआ। और बड़ा हंसी आ गया अभी आपने बिहार के विशेष दर्जे की जब बात की, तो कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूँ। तेजस्वी बोलता है बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, नीतीश जी का क्या हुआ? इट्स अ कंप्लीट पॉलिटिक्स। आपने, मुझे वो याद नहीं, एक मूवी थी उसमें कादर खान, आज से 30-35 साल पहले की मूवी थी, उसमें कादर खान कोई नेता का रोल निभा रहा था। मूवी हमारे ऑडियंस ढूंढ लेंगे और बहुत सारे लोगों को याद भी आएगा। अगर कोई आज हमारे वॉल पे आके बता सके कि वो मूवी कौन सी, तो मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे मूवी का वो डायलॉग याद है कि कादर खान से जब उसका पीए या असिस्टेंट या उनके लगुआ भगुआ या चमचा भक्ता, मतलब जो भी होता है, नहीं सॉरी चमचा भक्ता, हम कादर खान नहीं, सॉरी मैं कादर खान के बोल रहा हूँ, मैं ना बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ ना नीतीश कुमार बोल रहा हूँ। तो जो चमचा भक्ता जो भी होता तो बोलता था कि सर, तो बोला नहीं नहीं ऐसा करो ना, जाओ, अगर बाढ़ आ गई तो ये बोलना है, और अगर बाढ़ नहीं आई तो ये बोलना है, अगर ये विनाश होगा तो ये बोलना है, और अगर ये नहीं होगा तो ये बोलना है। विशेष राज्य का दर्जा कादर खान का डायलॉग हो गया। विशेष राज्य का दर्जा, कभी कभी टेक्निकली मैं सोचता हूं क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि झारखंड अलग हो गया और हमारी सारी खनिज संपदा और हमारी सारी चीजें झारखंड में चली गई? क्या ये मांग जायज है? और अगर ये मांग जायज भी नहीं है, और अगर आप मांग रहे हैं तो किससे मांग रहे हैं? आप यहां भी सहयोगी, वहां भी सहयोगी है। आज भी आपके आरसीपी जी वहां बैठे हैं, यहां भी उनके ढेर सारे अंगल मंगल संगल सब सारे के सारे बैठे हैं। तो मांग किससे रहे हैं? यह हस्ताक्षर अभियान नौटंकी किससे कर रहे हैं? और विपक्षी का क्या काम है? वो तो वही बात है उनका कि अगर बाढ़ आई तो ये बोलना है, बाढ़ नहीं आई तो ये बोलना है, क्षति हो गई तो ये बोलना है, क्षति नहीं हुई तो ये बोलना है, दंगा हो जाए तो ये बोलना है, दंगा नहीं हो तो ये बोलना है। तो ये बड़ा अजीब गरीब राजनीति है। मेरा दर्द ये होता है कि आम जनता इन चीजों को समझती क्यों नहीं है। आम जनता को जाति, धर्म और तीसरा 500,000 बुरा लगेगा, हमारे ऑडियंस को बुरा लगती है, हमारे लोगों को, मेरे जानने वालों को, मेरे पहचानने वालों को, कि विजय रंजन इतना स्पष्ट तरीके से ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। आपका हक है, आप अपने आप को डिफेंड करो, लेकिन प्रैक्टिकल बात है, जाति, धर्म और पैसा के अलावा पिछले 40 सालों में, पिछले 50 सालों में राजनीति में कुछ भी नहीं बोला, और अब सिर चढ़ के बोल रहा है। जो बिहार और भारत के विनाश का कारण है, 2022 का बिहार भारत कभी भी विकसित राज्य नहीं होगा। बाकी लोग ढोल पीटते रहे, विश्वगुरु ये वो सब अपने अपने खोली में सिमटे, अपने अपने जाति, धर्म, पार्टी के हिसाब से लोग बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को, हमें नहीं पता कि संविधान क्या बोलता है, हमें नहीं पता कि संसद क्या बोलती है, हमें नहीं पता कि खनिज संपदा या भौगोलिक क्षेत्र या उत्तराखंड को मिलेगा, नागालैंड को मिलेगा, फलना को मिलेगा और बिहार, झारखंड को और बिहार को नहीं मिलेगा। बस मुझे इतना पता है कि भैया नीति आयोग और फलना आयोग ने बोला है कि बिहार सबसे नीचे है, दे दो दर्जा यार। हम तो ऊपर आ जाए, हमारे लोग तो ऊपर आ जाए, हमारी जनता तो मूव कर जाए। और तेरे को देने में क्या जा रहा है? तुम तो बहुत सारा पैसा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बनाए, फॉरेन टूर पे 2-3 साल से फॉरेन टूर बंद है, लेकिन मेरा कहना है तुम तो बहुत सारा लाखों करोड़ों ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। इतना जिद क्यों? और एक बात बताऊं, डोंट माइंड, जिस दिन बीजेपी की पर्सनल गवर्नमेंट होगी, जो बहुत जल्द आने वाली है, जहां से हम लोगों ने बात शुरू की थी कि बीजेपी उसको हटाने की सोच रही है, मुझे नहीं पता नुड़ा कुश्ती कितने दिन चलेगी। ये नुड़ा कुश्ती है, बीजेपी की इतनी औकात अभी नहीं हुई है कि नीतीश कुमार को साइड कर दे, लेकिन वो चाहे तो 2 सेकंड में नीतीश कुमार को साइड करके भी सरकार बना सकता है। और नीतीश कुमार भी किसी और पाले में जाकर, जो उन्होंने 5-7 साल पहले साबित किया था, बहुत उनको अफसोस भी हुआ था, डीएनए का मामला नहीं उठा था, वो बाल उल नख हुक सीख हुक का भेजा गया था। तो ये राजनीति तो इतनी गंदी हो गई है। आपने बोला ना राजनीति बेशर्म, क्या बोला आपने? निर्लज। और ये निर्लजता जनता को समझ, जनता भी क्या करे, जनता भी क्या करे, जनता अपना मैं इसको भी देना उसको भी देना है, तो वो क्या चुनता है? 12 को घटिया में से कम घटिया लोगों को चुनता है। या तो 12 घटिया में से कम घटिया चुनता है, या तो 12 जाति धर्म के चश्मा से देखने वाले में से किसी एक को चुन लेता, जहां पर उनका सेंसेशन काम करता है। क्योंकि जनता अशिक्षित हो चुकी है, उनको अशिक्षित बनाया गया है, ब्यूटीफुली उनको अशिक्षित बना के, उनके आंखों में पट्टी चढ़ा के उनको भिखारी बना दिया गया, उनके हाथों में वो जो
प्रोत्साहन स्वरूप या मुआवजा स्वरूप वो जो चीजें होती, प्रोत्साहन मुआवजा तो बंद हो जाना चाहिए। रोजगार और इनकम की बात होनी चाहिए। हर आदमी का घर परिवार कैसे सुखी संपन्न होगा, लेकिन जनता खुश है कि उनको 500 मिल गया, उनको 5000 मिल गया, उनको 4 लाख मिल गया, उनको 25,000 मिल गया। दर्द तब बढ़ जाता है जब बिहार के शिक्षा मंत्री आके बोलते हैं कि अगर लड़की को 25,000 मिल रहा है, फलना टॉपर को 50,000 मिल रहा है, तो इसका समाज से कनेक्शन है। हम लोग नहीं बात कर पाए चूंकि हमारी आपकी व्यस्तता थोड़ी दूसरी दुनिया में थी, लेकिन अगर बात करते बिहार और इंटरमीडिएट काउंसिल के रिजल्ट पे, तो बड़ा दर्दनाक हालात था। बिहार के शिक्षा मंत्री के भाषण जो थे ना, अगर आप खुली आंखों से देखोगे बहुत दर्द देगा। तो मसला है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर आपके प्रोटोकॉल से बाहर भी है ना, तो भारतवर्ष में पिछले 70-72 सालों में 76 को संशोधन हो चुका है। एक संशोधन कर दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। इसलिए नहीं कि हम हकदार हैं कि नहीं है, इसलिए कि हम सबसे नीचे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसमें कोई रोल नहीं निभाता। विपक्ष राजनीति कर रही है, सरकार तो कंप्लीट राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार का तो कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपकी औकात होनी चाहिए। आप इतने बड़े लोग थे, आपने शुरुआत करी थी कि झुकने से लेकर झुकने तक। अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था ना कि कभी मोदी जी नीतीश कुमार के पीछे आते थे और सुषमा स्वराज और नीतीश कुमार ये होता था। हम लोग, हाँ 10 साल नहीं, थोड़ा और पुराना फोटो है। तो वो जब भी है, ये ठीक है, ये राजनीति में चलते रहता है, किसकी किस्मत में और किसकी डेस्टिनी, और उसके लिए मोदी जी ने मेहनत करी होगी। मोदी जी ने रातों रात वहां नहीं पहुंचे होंगे, वो उनका गट्स होगा, उन्होंने कुछ किया होगा, उनकी सेटिंग होगी। पता नहीं गोधरा के बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जो भी हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीजें चलती रहती है। लेकिन मसला यह है कि नीतीश जी आप कहां हैं? मसला भारत का नहीं है, मसला मोदी का नहीं है। हम लोग बिहार नवा की बात कर रहे हैं। तो मेरा सेंस है कि नीतीश जी आप में इतना गट्स क्यों नहीं? आप सरकार गंवा दो ना। आप वही नीतीश जी है ना जो रेलवे मंत्रालय से एक छोटे से एक्सीडेंट के बदौलत इस्तीफा का नौटंकी किए थे। तेरे साथ अगर विधानसभा अध्यक्ष से लेके अफसर से लेके बीजेपी के लोग, जब बीजेपी का A to Z कार्यकर्ता सुबह से लेके शाम तक आपके अफसरशाही के खिलाफ बोलता है, तो किस चीज की लालच है आपको? क्या चाहिए? 15-20 साल मुख्यमंत्री रह गए जी, राष्ट्रपति बनिए के दम लीजिएगा? ऐसे नहीं होता है। रिजाइन मारो ना। तेरी नैतिकता आज कहां है जब तेरे साथ जुड़े हुए लोग, सॉरी आपके साथ जुड़े हुए लोग, जब आपके साथ, आप एक छोटे से रेल एक्सीडेंट के साथ, जब वाजपेयी के टाइम में आप वो थे, क्या बोलते हैं, रेल मंत्री थे। जनता भूल जाती है सर, जनता का मेमोरी पावर बहुत कमजोर है। आपने इस्तीफा का नौटंकी किया था। नौटंकी इसलिए बोलूंगा कि आज आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, नहीं, उस टाइम में आपने जेन्युइनली किया था, आपको दर्द हुआ था। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं इस्तीफा का नौटंकी, क्योंकि आज आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि पिछले 10 सालों में कितने गंगा में पानी बह गए। आपने थाली खींचा, आपने फोटो को अवॉइड किया, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से आपने क्या क्या नहीं किया, वो आपको शीश निभा रहे थे। आप तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना के, नेता बना के, ऐसे ऐसे लोगों को आपने नेता बना दिया जिसको नेता का कोई गुण ही नहीं है, किसी का बेटा होने के अलावा उसका कोई गुण ही नहीं है। वो बेटा नेता कैसे बन सकता है मुझे आज तक पता ही नहीं चला। लेकिन हर वो कुकर्म आपने किया नीतीश जी। नैतिकता कहाँ है आपकी? विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी नहीं दे रहा, आप खींच लो। सच्चाई यह है कि आपके खींचने से बीजेपी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब आप स्वार्थी हो, इसका मतलब आप अपने लोगों को मंत्रालय का मलाई चखने के लिए रेडी किए हो, आप सत्ता के भूखे हो। नैतिकता की बात, विशेष राज्य का दर्जा और जो राजनीतिक निर्लिप्तता से हम लोग ने बात शुरू की थी, ये सारी चीजें बेमानी है। हमें नहीं पता हम कितनी बार बोलेंगे, हम लोग कितनी बार बात करेंगे, कब जनता जागेगी। और जिस दिन, लेकिन एक बात नोट करना, जनता जागती है और जनता जागेगी, और जिस दिन जनता जागेगी, लेकिन सवाल है जनता के पास विकल्प हो तब ना। विपक्ष भटिया रहा है, विपक्ष के लोग पिकनिक मनाते हैं 4 साल और 1 साल चुनाव लड़ते हैं, और बाइट तो पत्रकारों का काम है। तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता है यार, बड़ा आदमी है, तो वो तो बाइट लेगा। तेजस्वी को भी भ्रम हो जाता है कि वो बड़ा सा आदमी है, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। अरे तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो यार। और सवाल ये है कि तेरे लक्षण कर्म ये बता रहे हैं कि जिस दिन तुम आओगे तो फिर अपने जाति धर्म चश्मे, मतलब अपने हिसाब किताब में फिर वही सारी चीजें होंगी। तो मसला बिहार का है। दर्द हमारा न नीतीश है, न दर्द हमारा तेजस्वी है, न दर्द हमारा मोदी है। दर्द है बिहार का क्या होगा, बिहार की आम जनता जो अंतिम वंचित व्यक्ति है उसका क्या होगा, वो बड़ा दर्दनाक है। सर आखिरी सवाल मैंने 2 ऐड किया था, एक का तो जवाब नहीं दिया। बीइंग अ बिहारी, आप क्या चाहते हो आने वाले फ्यूचर में बिहार को कैसे देख रहे हैं आप? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। खासकर पिछले 3 साल के कोविड के नौटंकी के बाद
पूरे विश्व में कोविड फैला हुआ है। जब भी मैं कोविड की नौटंकी बोलता हूं तो जिनके घरों में मिस हैपनिंग हुई है, जिनके साथ समस्याएं हुई है, वो मेरे ऊपर हंसने लगते हैं और मेरे को गालियां देने लगते हैं। लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूं, सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, बिहार का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, क्योंकि जनता न नीतीश और न तेजस्वी से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता, और वो जाति पाति के खोले फंसे हुए हैं। उनको विकास, नेतृत्व, पुरुष, मतलब वो जो होता है ना कि एक आदमी आए, जैसे एक जमाना होता था ना, गांधी जी, जयप्रकाश जी, लोहिया जी, या ऐसे बहुत सारे लोग भारतवर्ष में हुए। आप अगर भारत गुलाम था, गुलामी से पहले भी बहुत सारे प्रणेता, गुरु, जिन्होंने भारत की नाम का डंका पूरे विश्व में, जब कोई मीडिया नहीं होती थी तो भी विश्व में हमारा डंका बजता था। आज तो मीडिया है यार, 2 सेकंड में यहाँ से बात पेरिस पहुंच जाती है, यहाँ की बातें न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। लेकिन दर्दनाक ये है कि बिहार का भविष्य जहां पे हम लोग हैं, पता नहीं, मुझे अंधकार में दिख रहा है और ये दर्दनाक है। मैं ये नहीं बोल सकता नीतीश या तेजस्वी या विजय रंजन या आप या वो या राम या रहीम, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो चुका है। और मैं बताऊं, बिहार का भविष्य तभी सुधरेगा जिस चीज को नीतीश जी इग्नोर करते हैं। जब तक ये जो अफसरशाही है, इसको लगाम नहीं लगाई जाएगी, जब तक शासन, ये अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज ब्यूरोक्रेट्स छोड़ के गए, और ये ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से बेबाक नहीं होते, अपनी मर्जी से बेलगाम नहीं होते। उनके पीछे उनके लोग होते हैं। मैं कई दफे बोल चुका हूं कि आज से 2-4-5 साल पहले तो आरसीपी जी रहे नहीं तो ये बिहार में एक फेमस होता है आरसीपी टैक्स। तो वो टैक्स जो भी डीएम, सीएम, एसडीओ, बीओ जो भी होता है, तो वो जो चीजें हैं, जब तक ये चीजें, मैं फिर बता रहा हूं, लीडर सुधरेगा, हमारे देश, हमारे राज्य के नेतृत्वकर्ता सुधर जाएंगे, अफसर 2 सेकंड में ठीक होंगे। अफसर, ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स जिस दिन ठीक हो जाएंगे, बिहार का भविष्य 2 सेकंड में उज्जवल होगा। 2 सेकंड टाइम नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं इतना लंबा, बाकी सब राजनीति है, बकवास है। फिलहाल बिहार का राजनीति, जैसे लोग हमारे पास हैं, पक्ष में विपक्ष में, जैसे अफसर हमारे पास है, अफसरों को जो आदत लग गई है, अच्छे अच्छे बच्चे जो ईमानदार होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, और जैसे ही डीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, एसडीओ बनते हैं, और जैसे ही जो बनते हैं फिर वही काम करते हैं। वो डॉक्टर बनते हैं मानवता के नाते, वो इंजीनियर बनते हैं अच्छे काम करने के नाते, बाद में वो पुल को गिराने लगते हैं, बाद में डॉक्टर कैंची छोड़ने लगता है, बाद में डॉक्टर मानवता को भूल के बिजनेस करने लगता है, बीमारी को 2 सेकंड में ठीक हो सकता है उसको सीजरियन ऑपरेशन कर देता है। तो पूरी की पूरी सोसाइटी, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या डेमोक्रेट्स, क्या अफसरशाही, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या हर आदमी भ्रष्टाचार के दलदल में, अनियमितताओं के दलदल में ऐसे फंसा हुआ है कि अगर किसी को भ्रम है कि बिहार बहुत ज्यादा उज्जवल होने वाला है, तो मेरा दर्द यही है। और इसीलिए हम लोग बारंबार आके यहाँ पे बोलते हैं कि भाई समझो, जागो 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 जागो। बिहार का भविष्य फिलहाल मुझे उज्जवल नहीं दिख रहा है। राम जाने क्या होगा, कभी अगली मीटिंग में हम लोग बात करेंगे कि बिहार का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। इस पे बात करना जरूरी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन आपको ऐसे लाखों लोग मिलते होंगे जो बिहार में विकास की बात करते हैं। और मैं इतना समझती हूँ कि बिहार में विकास उस दिन सक्षम हो जाएगा जिस दिन, क्योंकि हम ये भी बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो आम जनता अगर कुर्सी पे बैठकर बिहार को चलाने लगेगा, ना सिर्फ 2 नाम जिसपे हम अटक के रह गए हैं, तो शायद बिहार क्या पूरी देश की तस्वीर भी बदलेगी। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।